अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट के इंडक्शन चैप्टर नंबर 15 के साथ लेक्चर नंबर 5 आज हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। तो बच्चों, हमारा टॉपिक आज का है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन हमने शुरू में इस चैप्टर के स्टार्ट में एक बार डिस्कस की थी कि हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस किया जाता है किसी भी कंडक्टिंग कॉइल के अंदर, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करती है। जैसे जैसे उसके मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंज आता जाता है, वैसे वैसे उस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है, जो कि आगे फिर फर्दर करंट इंड्यूस करता है। उसके हमने डिफरेंट मेथड पढ़े थे। तो आपको याद होगा कि आपने एक ये मेथड भी पढ़ा था कि जिसमें हम लोगों ने दो कॉइल्स को कंसीडर किया था। उसमें एक हमारे पास पहली है प्राइमरी कॉइल और दूसरी हमारे पास है सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में हमने ये कहा था कि हम कॉइल को अटैच करेंगे किसके साथ, एक सोर्स के साथ। अभी तो हमने इस सर्किट में स्विच को ओपन रखा हुआ है, लेकिन हम एक सोर्स के साथ उसको अटैच करेंगे और वो सोर्स जो होगा वो करंट के फ्लो का बाइस बनेगा फर्स्ट कॉइल में। अब जैसे ही फर्स्ट कॉइल में करंट फ्लो करेगा और उसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पैदा होंगी, अगर हम लोग उस और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स फिर पास होंगी सेकेंडरी कॉइल में से। और सेकेंडरी कॉइल, ये जो हमारी सेकेंड सोर्स है, ये वाले सेकेंड कॉइल जो है इसको हम सेकेंडरी कॉइल कहेंगे। और ये हमारी किसी सोर्स के साथ अटैच नहीं है, ये हमारा सिर्फ एक पाथ प्रोवाइड करने के लिए इसको एक वायर के ज़रिए से एक मैग्नेट के थ्रू यहाँ पर अटैच कर दिया गया है ताकि सर्किट कंप्लीट हो जाए। अब अगर आप देखें तो ये सोर्स है, ये जिसके ज़रिए से हम करंट जनरेट करके, करंट प्रोड्यूस करके कॉइल के अंदर से पास करवा रहे हैं। तो ये इस कॉइल के अंदर से यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से होता हुआ करंट यहाँ से और इस कॉइल के अंदर से फिर यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा और यहाँ से भी ये किस डायरेक्शन में चला जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और सर्किट कंप्लीट कर लेगा। लेकिन यहाँ पर कोई हमने सोर्स नहीं अटैच किया, ये हमने सिंपल कॉइल इसके करीब रखी हुई है। जैसे ही इसके करीब रखी हुई है, अब जैसे ही करंट इस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस होगा, करंट जो है मूव करेगा, वो क्या जनरेट कर देगा, मैग्नेटिक फील्ड्स। वो मैग्नेटिक फील्ड्स सेकेंडरी कॉइल के अंदर से पास होंगी, तो उसके अंदर क्या इंड्यूस कर देगी, ईएमएफ। और वो ईएमएफ इस कॉइल के अंदर क्या जनरेट कर देगा, करंट, जो कि इस करंट के किस डायरेक्शन में होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। जैसे कि आप लोगों को आपने देखा कि अभी ये गैल्वानोमीटर जो है वो ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अब जैसे ही हमने सर्किट को क्लोज करना है, जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, हम सर्किट को जैसे ही क्लोज करेंगे, क्लोज करने पर हमारे पास करंट फ्लो करने लग जाएगा और उसकी डायरेक्शन जो होगी वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब यहाँ पर गैल्वानोमीटर अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये गैल्वानोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है और अब ये करंट जो होगा वो इसके अंदर इंड्यूस हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से। अभी पिछले टॉपिक में हमने बहुत अच्छे तरीके से ये बात डिस्कस की थी कि किसी भी कॉइल के अंदर जो करंट है उसकी डायरेक्शन को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जिस डायरेक्शन में पॉइंटेड हो। अब ये अगर लाइंस इस तरफ से बाहर निकल रही हैं तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, नॉर्थ पोल है। हम अपने थंब को, राइट हैंड के थंब को इस नॉर्थ की तरफ पॉइंटेड करेंगे और अपनी फिंगर्स को कर्ल करवाएंगे। जैसे ही अपनी फिंगर्स को कर्ल करवाएंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये क्या शो करेगा, करंट की डायरेक्शन को शो करेगा। तो अब इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर करंट जो है वो भी फ्लो कर रहा है और वो भी हमारे पास किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में मौजूद है। अब हम इसकी डिस्कशन पे चलते हैं कि हमारे तो ये फिनोमेना जो हमारा है, जिसके ज़रिए से हमने एक कॉइल के अंदर चेंज प्रोड्यूस किया, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यानी चेंज हम क्रिएट किया। वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यानी पहले यहाँ पर जब सर्किट ओपन था तो बी जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो किसके इक्वल थी, उनको हम कंसीडर करेंगे कि वो ज़ीरो थी। लेकिन जैसे ही हमने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ से पास होंगी तो फिर हम ये कंसीडर करेंगे कि हमारा B जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो इसका मतलब है फ्लक्स के अंदर क्या आया, चेंज आया। उस चेंज ने इस सेकेंडरी कॉइल के अंदर क्या इंड्यूस कर दिया, ईएमएफ, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या इंड्यूस हो गया, करंट इंड्यूस हो गया। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, म्यूचुअल इंडक्शन। तो हम इस प्रोसेस के हिसाब से पढ़ेंगे कि हमारे पास वो फिनोमेना, जिस फिनोमेना के ज़रिए से हम चेंज करेंगे किस चीज़ को, करंट को, किसके अंदर, फर्स्ट कॉइल, एक कॉइल के अंदर,
जो कि क्या करेगी, इंड्यूस करेगी एक ईएमएफ किसके अंदर, इन एन अदर कॉइल, दूसरी कॉइल के अंदर। और ये फिनोमेना जो होगा वो क्या कहलाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब हम इसकी कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि हमारा अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ ईएमएफ इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ टर्न्स और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल ये जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, यानी ये जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ये सेकेंडरी कॉइल की है और चेंजिंग को अगर हम कंसीडर कर रहे हैं फेराडेज लॉ में, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो इसलिए हम यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्न्स और चेंज इन फ्लक्स जो ईएमएफ कंसीडर करेंगे वो सेकेंडरी कॉइल का कंसीडर करेंगे। यानी यहाँ पर हमारे पास जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो सेकेंडरी कॉइल, तो सेकेंडरी के हिसाब से हम उसके नंबर ऑफ टर्न्स कंसीडर करेंगे, हम उसी का ही फ्लक्स का चेंज कंसीडर करेंगे। अब उसने कहा कि नंबर ऑफ टर्न्स और फ्लक्स इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के, हमारा जितना भी करंट हो किस चीज़ के अंदर, प्राइमरी कॉइल के अंदर। तो करंट इन प्राइमरी कॉइल, जितना भी करंट का चेंज होगा उसी हिसाब से हमारे पास फ्लक्स के अंदर चेंज आएगा। यानी हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होगा किसके अंदर, सेकेंडरी कॉइल के अंदर। अब इसका मतलब है कि हमारा जितना करंट आईपी होगा वो जितना चेंज होता जाएगा उसी के हिसाब से हमारे पास यहाँ पर ये भी चेंज होते जाएंगे। अब यहाँ से हम एक नई चीज़ लेकर आएंगे, उसको हम कहेंगे म्यूचुअल प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, इज इक्वल टू साइन के साथ भी। और फिर हमें पता है कि हम साथ में एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेते होते हैं। तो हमारे पास ये एन एस फाई एस जो होगा वो किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, एम आई पी। आई पी यहाँ पर प्राइमरी कॉइल करंट है और एम जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट को क्या कहा जाता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहा जाता है। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगी वो क्या कहलाती है, इसको ये हमारे पास किस चीज़ के हिसाब से आएगी कि हमारे पास जो प्राइमरी कॉइल का करंट है वो हमें किस चीज़ क्या दे रहा है, फ्लक्स दे रहा है सेकेंडरी कॉइल का, उसके नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से। अब ये हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो डिपेंड करती है कुछ चीज़ों पर। वो डिपेंड किस चीज़ पे करती है, नंबर ऑफ टर्न्स पर, कि कॉइल की कितनी नंबर ऑफ टर्न्स हैं, हाँ दोनों कॉइल्स जो हैं उनके क्या नंबर ऑफ टर्न्स हैं। और फिर उसके बाद क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉइल, कि वो कॉइल का क्या एरिया है, इनकी क्लोजनेस, दोनों की क्लोजनेस के हिसाब से कि आपस में कितनी क्लोज है, और नेचर ऑफ द कोर, और वो मटेरियल जिसके ऊपर इन कॉइल को लपेटा हुआ है। जैसे अभी हम लोग कंसीडर करें तो ये सिलेंडर है, ये वाले जो सिलेंडर है, इन सिलेंडर के ऊपर हमने कॉइल्स को अटैच किया हुआ है। ये दो सिलेंडर जो हमने कंसीडर किए हैं, इन कॉइल्स के ऊपर हमने वायर को अटैच किया हुआ है ना, इनकी नेचर पे भी डिपेंड करता है कि किस हिसाब के ये हैं, आयरन के हैं, स्टील के हैं, प्लास्टिक के हैं, रबर के हैं, क्या हिसाब है, उस हिसाब से भी ये हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो क्या हो जाती है, चेंज होती है इसकी वैल्यू। अब अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ अगर हम लोग इंड्यूस ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में कंसीडर करें तो वो हमने अभी पीछे कहा कि वो हमारे पास इक्वल होती है माइनस एन एस डेल फाई एस डिवाइडेड बाय डेल टी, यानी चेंज इन फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स किसके अंदर, सेकेंडरी कॉइल के अंदर। सेकेंडरी कॉइल के अंदर फ्लक्स का कितना चेंज है। अब ये बात आपको याद होगी कि हमने पिछले टॉपिक में ये बात पढ़ी थी कि जब भी हमारी एक कॉइल हमारे पास हम चेंज लाते हैं फ्लक्स के अंदर, किसी एक जो हमारा सोर्स है उस सोर्स के फ्लक्स में हम जो चेंज लाएंगे वो क्या कर देगा, इंड्यूस कर देगा ईएमएफ। किस चीज़ को इंड्यूस करेगा, ईएमएफ को। अब वो ईएमएफ जो होगा वो आगे फर्दर फिर क्या कर देगा, एक चीज़ जनरेट करेगा, और वो हमने क्या कही थी, वो था हमारा करंट, जिस करंट को वो इंड्यूस कर रहा था। अब ये करंट जो होगा हमने ये भी पढ़ा था कि फर्दर आगे ये फिर क्या क्रिएट करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड को हम कहते थे इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अब मैं अगर इसको 5 से रिप्रेजेंट करूँ यानी, तो मैं इसके साथ इंड्यूस लिख देती हूँ कि ये मेरे पास क्या कर रहा है, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ पर वो जो ईएमएफ ले रहा है
ये वाली ईएमएफ, ये वाली जो सेकेंडरी कॉइल की ईएमएफ ले रहा है वो ये वाली ही ईएमएफ है जो हमने इंड्यूस की, और इसी ईएमएफ की वजह से ये जो चेंज इन फ्लक्स आ रहा है, ये जो हमारे पास हो रहा है, ये उसको कंसीडर कर रहा है। अब उसने कहा कि अभी हमने पीछे प्रूव किया कि NS और φS हमारे पास इक्वल होता है प्राइमरी कॉइल के और म्यूचुअल इंडक्टेंस के। तो अगर हम लोग इस वाली इक्वेशन को पुट कर दें अबव इक्वेशन में, ऊपर इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो हमारे पास NS और φS की जगह पर MIP आ जाएगा। हम इसको पुट कर देंगे और डेल्टा हम बाहर निकाल देंगे। अब M डेल्टा IP हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। अब अगर हम लोग इसको रीअरेंज कर दें तो मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस को बाहर निकाल लूँगी और EMF जो होगा वो हमारे पास दूसरी साइड पर चला जाएगा और डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा। अब ये हमारे पास किस चीज़ का फार्मूला बन गया? पीछे हम लोगों ने अभी तक जो पढ़े थे वो चेंज ऑफ फ्लक्स के हिसाब से पढ़े थे। अब हम लोगों ने ड्राइव जो किया है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस के हिसाब से हमने फार्मूला ड्राइव किया है, और उस फार्मूले के मुताबिक हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है किसी भी कॉइल के अंदर वो एक ऐसी चीज़ है, वो एक ऐसा फिनोमेना है जिस फिनोमेना के ज़रिए से हम क्या करते हैं, किसी पेयर ऑफ कॉइल के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट लेकर आते हैं। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या है हमारे पास? ये देखें, ये हमारे पास करंट है, ये वाला करंट है, और ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है किसके लिहाज से? टाइम के लिहाज से। तो इस हमने पढ़ा हुआ है कि टाइम के लिहाज से किसी चीज़ को जब कंसीडर किया जाता है तो उसका रेट बनता है। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये हमारे पास क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है वो उसकी रेशो किसके हिसाब से हम ले रहे हैं? EMF के हिसाब से। और वही EMF कौन सी EMF है? इंड्यूस EMF। तो इस वाली जगह पर जब हम लोग इस चीज़ को कंसीडर करते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है। और इसकी फिर हम एक यूनिट डिफाइन करते हैं और उस यूनिट को हम कहते हैं हेनरी। हेनरी हमारे पास आ जाता है वोल्टेज सेकेंड पर एम्पेयर। वोल्टेज सेकेंड पर एम्पेयर कैसे आएगा कि हमारे पास इस EMF की ये हमारे पास क्या है? वोल्टेज है। EMF को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? वोल्टेज से। और अब ये जो T है ये हमारे पास डिवीजन बाय डिवीजन है, यानी ये भी डिवीजन है और हमारे पास ये भी डिवीजन है, तो ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी E और मतलब EMF, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा? डेल्टा T। अब ये डेल्टा T ऊपर आ गया और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा? हम लोग कंसीडर करेंगे वो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा। अगर मैं इसको और सॉल्व करूँ इक्वेशन को तो वो हमारे पास ये बन रही है डेल्टा IP। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास E की वैल्यू जो है वो E जो है वो क्या कहलाएगा? वोल्टेज। और T क्या कहलाएगा? S। और हमारे पास करंट क्या कहलाएगा? एम्पेयर। तो हम इस वाली इक्वेशन को फिर इस तरीके से लिख रहे हैं, और ये हम कह रहे हैं इस पूरी चीज़ को हम जो नाम दे रहे हैं, इस पूरी इक्वेशन को जो हम नाम दे रहे हैं वो हम क्या दे रहे हैं? हेनरी का। H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको क्या कहा जाता है? हेनरी कहा जाता है। तो हेनरी जो है वो हमारे पास अब कैसे डिफाइन किया जाएगा? 1 हेनरी इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द पेयर ऑफ द कॉइल्स, यानी 2 पेयर्स ऑफ कॉइल्स हम लेंगे, वो उनका पेयर कंसीडर किया जाएगा। बेशक लाजमी हमने पेयर की फॉर्म में 2 कॉइल्स को लेना है, जिसमें इन विच रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, यानी हमारे पास क्या हो रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हो रहा है किसके अंदर? वन एम्पेयर पर सेकेंड के हिसाब से। किसके अंदर? प्राइमरी के अंदर। ठीक है, प्राइमरी के अंदर हम चेंज लेकर आ रहे हैं जो कि कासिस है, क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है एन EMF इंड्यूस कर रहा है 1 वोल्ट की EMF इंड्यूस कर रहा है किसके अंदर? सेकेंडरी कॉइल के अंदर। तो ये हमारा क्या कहलाता है? 1 हेनरी कहलाएगा। जब हमारे पास ये चीज़ कहना होगी तो वो इस चीज़ के ऊपर होगी। दिस इज कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्टेंस।